हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसआई का जो है पीटी का फाइनल डेट जो है वे 17 दिसंबर 2023 ऑफिशियली जारी हो चुका है। तो ऐसे में बहुत ही कम दिन बचा हुआ है और हम जो लेके आए हैं अब स्टार्ट इसमें कर रहे हैं। जो बचा हुआ दिन है उसमें वॉल्यूम 1 है, जिससे यहाँ देखिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार दरोगा का, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर एसआई का टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन के साथ है और 30 टेस्ट है। तो 30 सेट जो है इसको जो हम है 17 दिसंबर से पहले समाप्त कर देंगे। और यहाँ देखिए ये जो है टेस्ट सीरीज जो ये पूर्णतः एससीईआरटी एवं एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पे आधारित है। और यहाँ देखिए इसमें दिया गया बिहार दरोगा मद निषेध एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी परीक्षा 16/7 जो 2023 को हुआ था, उसका हल प्रश्न पत्र भी है। ये प्लेटफॉर्म का है, रुक्मिणी प्रकाशन का, बहुत ही अच्छा बुक है। और इसी से आप लोगों को हम जो है 30 सेट करवाएंगे। और यहाँ जो 17 दिसंबर से पहले हम ख़त्म करेंगे, यानी 15 या 16 दिसंबर तक ख़त्म करेंगे। तो किसी दिन 1 सेट आएगा और किसी दिन 2 सेट आएगा। तो हम सारा सेट को समाप्त कर देंगे। और अगर आपको लगे कि इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, तो वहाँ से जो है आप जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ जो है 17 दिसंबर को टारगेट हम लोग किए हैं, उससे पहले 30 सेट जो है समाप्त कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज 1 है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो ये जो पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया है ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 5+3+3+4। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 2 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? तो इसमें से जो है ये रक्त सीरम जो स्कंदित नहीं होगी। तो 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? तो न्यूनतम दूरी पे जो ये होते हैं सूर्य पृथ्वी के, तो ये होते हैं जनवरी महीने में। तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? तो उसके मूत्र में जो है ये कीटोन की मात्रा जो है असमान होगी। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो इसमें नहीं है सिलवास। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलवास। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो ये है दोस्तों बेंगुएला धारा। तो 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो कौन सी है ये? तो आपको बताना है। तो ये है दोस्तों स्वेज नहर। तो यहाँ जो है 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वेज नहर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, तो कितनी है? तो ये है दोस्तों 2.40%, यानी 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कौन सी नदी होगी? ये होगी कावेरी नदी। तो 11 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। 12 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संयोजित रखती है? आपको बताना है। तो ये मिट्टी होगा चिकनी मिट्टी। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, लहसुन विशिष्ट गंध का कारण क्या है? तो इसका विशिष्ट गंध का कारण है सल्फर यौगिक। तो 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है,
स्टॉक स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पशुओं का प्रजनन से। तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 जून को। तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 या 2%। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? कूट का प्रयोग करना है और आंसर देना आपको। तो यहाँ देखिए, पॉलिस्टर भी हो जाएगा, नायलॉन भी हो जाएगा, रेयॉन भी हो जाएगा और एक्राइलिन भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 2 3 4। 18 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, आलू मूल, ये सही सुमेलित नहीं है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये जो होती है वसा से। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ कथन पे विचार करना है हीमोग्लोबिन के बारे में। तो ये देखिए, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सबसे पहली बात। दूसरा, इसमें यह लौह युक्त यौगिक है। और इसके बाद ये होगा आपका 4 नंबर, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। तो इसीलिए यहाँ 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका पॉइंट हो जाएगा 1 2 4। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है सेल्सियस यानी उष्मा की इकाई ये सुमेलित नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो ये होगा घर्षण बल। 22 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों कंडक्शन। तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को विषाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होगा ओजोन होगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड होगा, इसका क्लोरोमीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही का उपयोग में सभी। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या द्वारा तो ये मापी जाती है पेट्रोल की। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल। 26 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, किस लिए प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है, इसका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंद से गुजरने विवक नहीं होती है। तो 26 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है आयन मंडलीय तरंगों का। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न से कौन उत्तरदायी है? ये जो है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट्स। 29 नंबर क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में आता है तो पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो ये करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस होती है, तो ये होती है एसिटिलीन। तो यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो कौन होगा इसमें? ऑर्गेनिक बेंजोइक अम्ल। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी होमोजिनाइज किया जाता है, तो ये कैसे किया जाता है? ये होगा इसके यानी इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म कण में बदला जाता है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, जैव परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इससे ऊर्जा समानुपाती होती है, तो क्या होती है? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जेड स्क्वायर के।
34 नंबर क्वेश्चन, सूची वो को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कीजिए। यहाँ देखिए हड़प्पा सांस्कृतिक बस्ती और नदी जिस स्थान पर अवस्थित है ये आपको बताना है। तो 34 नंबर का यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी ए का 3 हड़प्पा। हड़प्पा क्या, रावी नदी के किनारे, ठीक है। बी का 2 कलीबंगा घग्गर। इसके बाद सी का बने लोथल जो है भोगवा, ये रोपर जो सतलज, डी का 4। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूट का प्रयोग करना है आप लोगों को। 35 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। इसमें भी आप लोगों को कूट का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए पॉइंट ये है, उनका जन्म कपिलवस्तु में, ये सही है। उन्होंने बोध ज्ञान प्राप्ति किया, ये भी सही है। उन्हें वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये सही था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। 36 नंबर क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन पहला ने। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। तो ये कराया फिरोज शाह तुगलक। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए चंदेरी का युद्ध, ये 1530, ये सही नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो अंग्रेज ये स्थित है दोस्तों, ये कलकत्ता में। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संस्थापक थे। तो ये संस्थापक थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा मैडम भिकाजी कामा। 44 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था। तो 1946 में भारत जो आया था, ये आया था कैबिनेट मिशन। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो इसीलिए 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है। तो ये कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। 2 में देखिए क्या है, औपचारिक यानी और विधिक। 4 में है संवैधानिक नाम मात्र। इसीलिए 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। पचास नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है, ये आपको बताना है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 4 माह तक। 51 नंबर क्वेश्चन है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे। तो उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 51 का। 52 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का सही प्रयोग कीजिए। यहाँ देखो सूची 1 है, सूची 2 आपको बताना है इसमें से। तो इसका जैसे ए का 3 हो जाएगा अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। इसका बी का हो जाएगा आपको, बी का क्या होगा, बी का हो जाएगा 4 36 नीति निर्देशक तत्व। जैसे सी का हो जाएगा 2 अनुच्छेद 74 संशोधन प्रक्रिया सी का 2 और अनुच्छेद 367 का मंत्रिपरिषद। इसीलिए 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था ये किस पर आधारित है। तो ये आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, पिछड़े
देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जी मॉडल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का प्रतिशत यानी तेंदुलकर समिति कितना बताया था? तो ये होगा लगभग 21.9%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें से कूट का प्रयोग करना है और सही आंसर आप लोगों को देना है। देखिए, पॉइंट 1 है जनता के पास मुद्रा, दूसरा पॉइंट है बैंकों के पास मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट्स, तीसरा पॉइंट है बैंकों के पास समय जमा टाइम डिपॉजिट, यानी इसका 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन है, रुपये की परिवर्तनशीलियत का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तन करके देने की अनुमति। 58 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो ब्रेक इवन बिंदु है ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? तो ये होती है रग्बी फुटबॉल में। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म यानी एनपीए का पूरा नाम क्या है? तो एनपीए का पूरा नाम है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो यहाँ पे जो है 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो ये जो लिखी है गुजराती भाषा में। 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के लिए। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो ये रखा गया था दिल्ली के लाल किले दीवान ए आम में। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर क्वेश्चन है, 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान छपा हुआ रहता है? तो ये छपा हुआ था माउंट हैरियट। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया? तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? तो ये है रोहतास जिले में। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों पर पदों के सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण व्यवस्था किया गया है? तो ये किया गया है आरक्षण व्यवस्था जो है कितना किया गया? ये किया गया 50%। ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ? तो ये हुआ है 1861 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन देशों के बीच नॉन किंग की संधि हुई है? तो ये हुई है चीन ब्रिटेन के बीच में। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये किया जाता है अवरक्त तरंग। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? यानी 159 लीटर। तो 73 का यहाँ देखिए 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 159 लीटर। 75 नंबर क्वेश्चन, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? तो ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है,
निम्न में कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो ये प्राथमिक प्रदूषक उदाहरण नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? तो ये किया गया था मत्स्य उद्योग के लिए। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अठहत्तर नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है भारत रत्न को, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में कौन सा युग्म सत्य है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो सही है, सलमान रुश्दी फ्यूरी। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? तो ये किया है मैकावई एवं पेज, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह है क्या है? तो यह संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो ये होगा दोस्तों शहरीकरण का स्तर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर क्वेश्चन, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। 86 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया? तो ये किया है राजेंद्र सिंह भट्ट को। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कूट का प्रयोग करना है आप लोगों को। तो यहाँ देखिए, इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये सही है। इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है। नीचे दिए गए कूट का सही चुने, तो ये कूट सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद CHS समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया है? तो ये किया गया विशाखापट्टनम के द्वारा। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है जर्मन यानी बर्लिन में। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? तो ये होगा मेटा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जलविद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सीन मर्फी को। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर क्वेश्चन, लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रूस। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो रैंकिंग है चौथा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का योजना कहाँ किया गया? तो ये किया गया कुआलालंपुर मलेशिया में। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने के लिए स्वीकृत की गई है। ये किसको किया गया है? जेट विंग एयरवेज। तो यहाँ होगा 96 का राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मांग कीमत पर कितना घोषित की गई है? तो ये किया है 8598 यानी 8558। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा निवेशक जो ये सिंगापुर है। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया, जिससे बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया केरल को। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है सुबोध कुमार सिंह को। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये पहला सेट आज समाप्त हो गया है, कल हम लोग दूसरा सेट लेके आएंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए।